जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज हम आपको गुरु रविदास जी महाराज द्वारा लिखी हुई रोमांटिक पोइट्री को सुनाएंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे ताकि लोग आसान भाषा में समझ सके। क्योंकि रविदास जी ने उत्तर प्रदेश की अवधी या ब्रज भाषा में उसको लिखा या बोला है, इसलिए उसको पहचान नहीं मिल पाई। लोग उनको समझने में दिक्कत महसूस करते हैं। पहले सुनेंगे फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। सह की सार सुहागन जानै, तज अभिमान सुख रलिया मानै। तन मन देन अंतर राखै, अवर न देखै सुनै अभाखै। शोकत जानै पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। दुखी दुहागन दुई पखहीनी, जिन न निरंतर भगत न कीनी। पुरसलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गवन अकेला। दुखिया दरबंद दर आया, बहुत पियास जवाब न पाया। कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जीव जानो तिहु कर गति मोरी। ये बहुत ही रोमांटिक पोइम है, गुरु रविदास जी महाराज के द्वारा लिखी हुई। इसकी व्याख्या सुनिए। सह की सार सुहागन जानै, तज अभिमान सुख रलिया मानै। सार का मतलब वैल्यू या महत्व और सह का मतलब पति। सह की सार सुहागन जानै, पति का महत्व केवल सुहागन ही समझती है। तज अभिमान सुख रलिया मानै, कैसे समझती है? वो अभिमान को छोड़कर, गर्व और घमंड को छोड़कर सुख रलिया माना, यानी कि अपने अंदर के अभिमान को, गर्व को या घमंड को मिटाकर वो अपने पति के साथ एक हो जाती है और सुख रलियां मनाती है। तन मन देई न अंतर राखै, वह तन मन धन से अपने पति से कोई अंतर नहीं रखती है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। और देखी न सुनै अभाख है, किसी और को देखती भी नहीं है और ना ही किसी को सुनती है, ना ही किसी से कुछ, किसी और व्यक्ति से कुछ बोलती है। शोकत जानै पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वह ऐसी औरत क्या जाने, पीर पराई, दूसरे का दर्द को क्या जाने या दूसरे के दर्द को क्या समझे, जिसके अंदर दर्द न पाई, जिसके अंदर स्वयं दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, इसलिए उसको दूसरे औरत का भी या दूसरे व्यक्ति का दर्द भी समझ में नहीं आता। फिर दुहागन के बारे में बोलते हैं महाराज जी। दुखी दुहागन दोई पखहीनी, ये जो दुखी दुहागन है वो दो पखहीनी है, यानी कि दो पखहीनी का मतलब है कि उसको, उस औरत को उसके पति के द्वारा तन और मन से प्यार नहीं किया गया है, इसलिए उसको दुई पखहीनी बोला है महाराज जी ने। जिन नहा निरंतर भक्त न कीनी, और उस औरत को कब बोला है कि उसने लगातार उसकी भगवान की भक्ति नहीं की है, या अपने भगवान का मतलब अपने पति की भक्ति या अपने पति की सेवा नहीं की है। और ऐसी औरत के लिए गुरु रविदास जी सज़ा का भी वो करते हैं कि इसको किस प्रकार की सज़ा मिलेगी आगे चलकर। पुरुष सलात का पंथ दुहेला, यानी कि सलात मतलब बाल, बाल जितना
पुर पुल, बाल जितना तंग पुल है, और रास्ता भी बहुत संकट दायक है, कष्टदायक है। पंथ दुहेला, बिल्कुल कष्टदायक रास्ता है, और ना ही कोई साथी या संगी है, और वहाँ अकेला ही जाना है। संग न साथी गवन अकेला। फिर उसको आगे बताते हैं कि वो दुखिया क्या करती है। जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो रविदास जी लिखते हैं, दुखिया दरवंद दर आया, कि वह दुखिया दरवंद दर आया, यानी कि दुखिया व्यक्ति रविदास जी के या भगवान के दर पर आता है। बहुत प्यास जवाब न पाया, वह बहुत प्यासा है, उसके मन में बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन उसको महाराज की जी की तरफ से या अपने पति की तरफ से या भगवान की तरफ से उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। तो वह अंत में कहती है, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, हे रविदास जी, हे गुरु महाराज जी, मैं आपकी शरण में आई हूँ। जीव जानो तेहु कर गत मोरी, आप जैसा जानते हैं, आप जैसा चाहते हैं, उसी प्रकार से मेरी गति करें, या जिस प्रकार से आप मुझे सजा देना चाहते हैं उस प्रकार से मुझे सजा दें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।